नमस्कार। दूरदर्शन की इस विशेष प्रस्तुति महाकुंभ दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का एक जीवंत प्रतीक और स्पंदन भी है। जी हाँ, वैभव और वैराग्य के मध्य आस्था का प्रतीक महाकुंभ एक ऐसा अनमोल विरासत है हमारी भारतीय संस्कृति की, जिसमें माना जाता है कि माँ गंगा में डुबकी मात्र से ही हमारे समस्त पापों, विकारों और कहीं ना कहीं मतांतरों से हम सभी को मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल अनुभूति जी, और महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये लोक रंजना और लोक संस्कृतियों का समावेश भी है। और आध्यात्म का केंद्र तो ये महापर्व है ही। तो अनुभूति जी, क्यों ना हम खुद भी और अपने दर्शकों को भी गंगा मैया के दर्शन करा दें। बिल्कुल, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो इस समय हम संगम के पावन तट से, प्रयागराज की पावन धरती से गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। माँ त्रिवेणी संगम के हम दर्शन कर रहे हैं। अनुराग जी, बोला जाता है कि इस बहुप्रतीक्षित मेले में मोक्ष और मुक्ति की कामना के साथ ही तन, मन तथा मति के दोषों की निवृत्ति और करोड़ों श्रद्धालु अपने अहम और वहम दोनों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभूति जी। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास प्रयाग का महत्व बताते हुए ये कहते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। अर्थात प्रयागराज की महिमा कौन कह सकता है। बिल्कुल। यदि पाप रूपी मदमस्त हाथियों का समूह सब कुछ नष्ट करने पर तुला हो, तो सिंह रूपी तीर्थराज प्रयाग उनका वध करने में समर्थ है। और इस नगरी में आकर, प्रयाग की पावन भूमि पे आकर सुख के सागर स्वयं प्रभु श्री राम ने भी सुख का अनुभव किया। और हम इस समय देख सकते हैं कि श्रद्धालु नाव की सवारी कर रहे हैं। हाँ। और नौका विहार, जो कि इस महापर्व का मुख्य आकर्षण रहा है, बिल्कुल, उसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु नौका विहार कर रहे हैं और संगम में जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मतलब आस्था का इससे जीवन प्रमाण मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल। मतलब और सुविधाएं न्यूनतम भी हो, फिर भी लोग अपने अंतर मन के आनंद की खोज में प्रयाग आ ही जाते हैं। बिल्कुल अनुभूति जी। और आप देखिए कि लोग कितने किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं भी थकान आपको नहीं दिखती। हाँ, ना थकान है, ना शिकन है। आप देख सिर्फ यही रहता है कि हमें आस्था की डुबकी लगानी है। और इस समय हम देख रहे हैं कि नंदी द्वार से कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। और कई पुलिसकर्मी जो हैं वो पूरी तरीके से चौकन्ने हैं, पूरी तरीके से तैनात हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बिल्कुल अनुराग, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं का संगम नगरी में आगमन हुआ था और अनुमत किया गया था। बट कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को देखा जाए, इसको भी पार कर दिया है। बिल्कुल। और लोग निरंतर आते जा रहे हैं। बिल्कुल। और कितनी भीड़ है, आप देख सकती हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो इस समय प्रयाग की पावन भूमि पर गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और फिर से एक बार हम गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। स्ट्रीमर्स चल रही हैं, नौका विहार हो रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपनी श्रद्धा को लेकर प्रयाग की पावन भूमि पर आ रहे हैं। तो ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत पर्व है। और अनुराग, मुझे लग रहा है, देखने से ही लग रहा है, आपका क्या कहना है इस बात में कि भारत में अगर विश्व की आत्मा है तो प्रयाग भारत का प्राण दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में प्रयाग का महत्व बताया गया है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो पद्म पुराण हो, श्री रामचरितमानस हो, सब में प्रयाग का महत्व बताया गया है। और ये प्रयाग जो है, प्रयाग की भूमि धरती पर ही नहीं, देवलोक में भी, स्वर्ग में भी पूजनीय है। इस समय हम देख सकते हैं कि संगम तट पर लोग कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और कल माघी पूर्णिमा के स्नान
के बाद भी आज भी भीड़ कुछ कम नहीं हुई है, कल से कम भीड़ नहीं हुई है। चाहे वो अमृत स्नान हो, चाहे वो आम दिन हो, इस महापर्व में, इस महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालु भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। My father and I